अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान में आपको वेलकम। मसला क्या है, एंड पे चूजे फंस रहे हैं। फीड तो जैसी भी आ रही थी वो आ रही है, लेकिन साथ साथ हो ये रहा है कि जो चूजा 36 दिन पे तैयार होना था वो हो रहा है जाके तैयार 42 दिन पे, 45 दिन पे 2 किलो का हो रहा है, 2100 ग्राम का हो रहा है। लेकिन चलता चलता चूजा परेशान कर रहा है, एंड पे जाके फंस रहा है। फंसने की क्या वजह है वही देख रहे हैं। कल भी लगाया चक्कर 2 दफा शेड पे, आज अभी फिर मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। चाहते हैं जी आपको, आपके जैसे और भी लोग और भी फार्मर जो इस YouTube चैनल को देखते हैं, उनको बताना मकसूद है कि हमारा अब बर्ड एंड पे जाके फंस क्यों रहा है। तो ये वीडियोस को एडिट करना बड़ा मुश्किल है, टाइम लगता है। मेरी बिजी रूटीन के अंदर काफ़ी चीज़ों को टाइम देना पड़ता है, तो इसको भी टाइम अलग से देना पड़ता है। लेकिन उस सारे सिनेरियो में अभी मैंने सोचा कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा व्लॉग ही आपको डाल दिया करूँ। भाई मैं सारा दिन करता क्या हूँ। शेड पे जा रहे हैं, देखते हैं। आप तब तक ये काम करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन लाजमी दबाना है। जैसे ही ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आपको टन करके जो है ना एक आइकॉन आ जाएगा कि जी पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान की वीडियो अपलोड हो गई है। रोड बन रही है आगे, तो ये ऐसे गाड़ी जाने की बजाय ना, मैं ये गाड़ी ऐसे जाएगी सीधी और ऊपर से पुल से घूम के ना इधर शेड है। तो आजकल नहर खाली है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल पानी नहीं है। तो फिर मैं गाड़ी यहाँ लगाता हूँ और आप भी चले मेरे साथ, जाते हैं जी नहर के अंदर से। वैसे तो मुझे पानी से बड़ा डर लगता है, हर बंदे का कोई ना वर्टिगो होता है। मेरा पानी है, मैं कभी इस तरह किनारे पे भी खड़ा होकर हाथ भी नहीं धोने की कोशिश की। ले जी, हमने नहर क्रॉस कर ली है। हम भी अपने वक्त के सुपरमैन हैं, खाली नहर को क्रॉस किया है। और ये हम आ गए शेड पे, जाते हैं चूजे को देखते हैं जी क्या प्रॉब्लम आई हुई है, हमें क्यों तंग कर रहा है। ये शेड पे आए जी, तैयब साहब खड़े हैं। प्रोटोकॉल लगाओ जी, स्प्रे। कपड़े ना मेरे गीले करना। चलो जी, शुक्रिया भैया। चप्पल आती है तो फिर देखते हैं कि क्या मसला है चूज़े को। आओ यार, कितनी होगी मोर्टेलिटी अब तक? ना कर यार। सुबह कितनी थी? 15, 14-15। फ्लोर फैन निकाल कब लगाया? अब हो गई 26 हैं। फीड कितने बजे चलाई थी? अच्छा जी, शेड में हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, जो मसला लग रहा है ना, वो लग रहा है पानी का। ठीक है एम अख्तर साहब। अच्छा, रात भी बर्ड में देख के गया हूँ, जितनी मोर्टेलिटी थी ना उसमें पानी था। अभी यहाँ चूज़े चलते फिरते नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन ये पैड एरिया में कम है, फ्रंट पे ज़्यादा है, पानी भर रहा है। मसला ये था कि ये जो शेड है ना, इसमें शुरू में टपका ये बहुत ज़्यादा, टपकने की वजह से फिर इसमें मसाइल पैदा हुए, बुरादा गीला हुआ। अभी तो बुरादा माशाल्लाह ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो चूज़े थोड़े बहुत लंग्स जिनके कॉम्प्रोमाइज़ थे वो डैमेज हो रहे हैं। ठीक हो गया, उनमें पानी भर रहा है। अब हमने इस पानी भरने के अमल को रोकना है। लिवर टॉक्सिसिटी की तरफ चला गया हुआ है, इसके जो गुर्दे हैं ना वो टॉक्सिसिटी की तरफ चलेंगे, हमने उसको रोकना है। देखते हैं, मोर्टेलिटी को चेक करते हैं क्या मामला है। ना बस कर तू, छोड़ बना ये बड़ी डॉक्टर साहब खोल दे। ये मोर्टेलिटी है जी, इसमें ना ज़्यादातर मोर्टेलिटी पानी वाले चूज़ों की है, जैसे कि ये है और ये पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है।
अल्लाह करे कि ये पानी वाले चूज़े कम हो जाएं तो फिर कुछ समझ आए कि अब हमने इसके साथ करना क्या है। तो मोर्टेलिटी को खोल लेते हैं जी, खोल लेते हैं, चेक करते हैं। इन्फेक्शन है, टॉक्सिसिटी, ये थोड़ा सा मसला है इसमें काफ़ी ज़्यादा। जो मेन मसला है ना वो ये है गुर्दे की हालत। देखें थोड़ा क्लोज ले, हाँ ये देखें गुर्दे बिल्कुल ना चोक हो गए हैं। मतलब जितने बर्ड मार रहे हैं ना वो गुर्दों के फेल होने की वजह से मार रहे हैं, इसलिए पानी भर रहा है। और ये ना बेटा फिनिशर से है, मैं बता रहा हूँ, फिनिशर चेंज कर लो, इसको ना ग्रोअर पे शिफ्ट कर लो। ग्रोअर पड़ी है? कितनी बोरियां आई हुई हैं? बस 200 बोरी पई है जड़ी। ये जड़ा दिल दे पर डॉक्टर साहब पानी बढ़दा है, ये केड़ी वजह तो बढ़दा पे? यार गुर्दा थोड़ा बेहतर हालत है, लेकिन ये यार जब गुर्दे काम नहीं कर रहे होते ना जी, गुर्दों का काम है पानी को यहाँ से निकालना, इधर से। जी, जब गुर्दे काम नहीं कर रहे होते हैं ना वो पानी बॉडी में ऐसा ऐसा, फिर जब लंग्स ख़राब होते हैं ना जी। तो दिल पंप करता है, आगे जगह नहीं मिलती खून जाने की, तो वो उसकी झिल्ली में ना यहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है। 2000 years later. अच्छा जी, व्लॉग उस दिन का मैं एडिट कर रहा था, आप देख भी रहे हैं, और उसमें एडिटिंग रुक गई मेरी बीच में। उसकी वजह ये हुई कुछ रह गया था, सुबह उठा हूँ शेडो में मोर्टेलिटी इंक्रीज़ हो गई। यही नहीं, उसके बाद 2-3 शेड और जो देख रहा था उनमें भी मसला आना शुरू हो गया। सबसे पहले क्या, दिल की झिल्ली में उसी तरह पानी, फिर परिंदे के अंदर पानी। पता किया यार को, चलो एक शेड के अंदर वेंटिलेशन का इशू हो सकता है, दूसरे शेड में हो सकता है, सारों में तो नहीं हो सकता ना। तो फिर पता किया जी, अब ये फ़िश मील डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा फीड के अंदर। कैनोला डाल रहा था, साथ में फ़िश मील डालना शुरू कर दें। फ़िश मील के अंदर होता है सॉल्ट जो है वो डेंजरस है, वो हार्ट बीट इंक्रीज़ करता है, दिल को हार्ट अटैक की तरफ लेके जाता है। नमक दिल के मरीज़ों को, आपके घर में खुदा ना खास्ता या इर्द गिर्द कहीं भी कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको कहते हैं जी आपने नमक नहीं खाना, क्योंकि नमक दिल की धड़कन को तेज़ करता है। जब दिल ज़्यादा प्रेस कर रहा होता है और फिर आगे ब्लड फ्लो नहीं होता लंग्स की तरफ, तो दिल में पानी भरना शुरू होता है। वही पानी फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में भरता है, बर्ड बैठ जाता है, मर जाता है, फीड ऑफ कर देता है। अब यही प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमने क्या किया इसमें, एक तो काम ये कर रहे हैं कि फीड को ग्रोअर और फिनिशर मिक्स करवा रहे हैं, और दूसरा इनको ऑर्गेनिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे हैं। फ्लशिंग नहीं देनी। फ्लशिंग देने से ये हो रहा है कि गुर्दे पहले उठ रहे हैं, क्योंकि टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, टॉक्सिन बाइंडर चल रहे। वही टॉक्सिन बाइंडर्स जो फीड के चेंज होने से पहले तक काम कर रहे थे अब नहीं कर रहे, क्योंकि टॉक्सिसिटी बढ़ गई। टॉक्सिसिटी का लेवल 25 ppm तक होता है, उससे ज़्यादा हो गई है डेफिनेटली, तभी तो मसला आ रहा है। तो अब उसमें किया ये है कि आपने अगर फ्लशिंग दी तो गुर्दे पहले उठे हुए हैं, चोक हैं, लिवर गुर्दे फेल हो जाएंगे, ठीक है। जब गुर्दे फेल होंगे बर्ड मरेगा, यही हो रहा है। फ्लशिंग देने से बर्ड सूख भी रहा है, मर भी रहा है। तो आपने इसको इसके हाल पे छोड़ना है। ठीक हो गया, आपने इसको फीड को मिक्स करना है, किसी और कंपनी की फीड डालें, ग्रोअर डालें फिनिशर के साथ, इलेक्ट्रोलाइट्स दें, ऑर्गेनिक एसिड दें और इम्यून बूस्टर्स दें। ये आप काम करें। साथ साथ देखें कि जब आपकी मोर्टेलिटी कम हो तो कौन सी चीज़, यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या आ रही है, उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन को ठीक करना है। फाइनली अब इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। मसले आपने देख लिए हैं, फीड में एनर्जी बढ़ी है और चूज़ा जो अच्छा खासा स्मूथली जा रहा था वो स्ट्रेस के अंदर आया। स्ट्रेस के अंदर आने की वजह से उसमें वाटर बेली का इशू आया। अच्छा, वाटर बेली के साथ साथ मैंने कुछ बर्ड्स के लिए मैंने कुछ शेड्स के ऊपर वो भी किए हैं, जो किट्स हैं मेरे पास ND और H9 की। बर्ड में स्ट्रेस भी है, ट्रेकिया बहुत ज़्यादा रेड है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस की वजह से भी बर्ड का जो है ना सारा सिस्टम डैमेज है। अच्छा, जब आप फ्लशिंग देते हैं तो इम्यून सिस्टम डैमेज होता है। तो कोशिश अब आपने 3 करनी है। पहला, आपने फीड को चेंज कर लेना है, फिनिशर डाल लें, ग्रोअर पे शिफ्ट हो जाएं, एक से दूसरी पे शिफ्ट हो जाएं, फीड रोक दें, 70 बैगों पे रोक दें, 60 पे रोक दें, जहाँ पे आपका चूज़ा इजीली रुक जाता है। दूसरा, आपने फ्लशिंग नहीं देनी, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं। कोशिश कीजिएगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स दें जिसमें पोटाशियम क्लोराइड हो, सोडियम इतना ज़्यादा ना हो, पोटाशियम क्लोराइड हो, और साथ में आपने ऑर्गेनिक एसिड्स देने हैं, ठीक है। दोनों को इकट्ठा भी दे सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स अकेले भी दे सकते हैं। इम्यून बूस्टर्स आपने देने हैं। इम्यूनिटी को जितना बेहतर करेंगे उतना बर्ड आपका सही परफॉर्म करेगा। कोशिश करें एंटीबायोटिक से भी परहेज़ करें। पहले आप 24 घंटे के लिए इसको सपोर्टिव थेरेपी दें। सपोर्टिव थेरेपी से के बाद आपका जब बर्ड एक जगह पे एक लिमिटेड मॉर्टेलिटी के अंदर आकर रुक जाएगा, फिर आप देखेंगे कि अब हमने इसको सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए क्या देना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने जो आखिरी काम करना है, अल्लाह आपका भला करे, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस करें,
बेल आइकन के कान मरोड़ दें, ठीक हो गया। इसके साथ साथ आपने कमेंट्स भी करने हैं, शेयर भी करना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो आएगी 8 से 14 दिन का ब्रॉयलर चूज़ा किस तरह पाला जाता है, अंडर प्रिपरेशन है, एडिटिंग हो रही है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो वो वाली होगी। और अल्लाह ताला खैर व हफीज़ से रखे मामलात को। तो हमें याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।